Everything in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I hope you are doing well. सब लोग ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे, ये मेरा विश्वास है। हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि ये समस्या जो कोविड-19 का है जल्दी से समाप्त हो और हम लोग एक साथ मिल सके कलीसिया में और फिर से वो आनंद को ले सके जो हम पहले लेते थे। और वो दिन आ रहा है और हमें समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है ये समय पर। मैंने जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं अगला वीडियो न्यू टेस्टामेंट टाइटिंग के बारे में बताऊंगा, तो आज मैं वही वीडियो को लेके आया हूँ कि नया नेम में टाइट्स 10 टाइट्स को हम लोग किस प्रकार से समझना है, क्या देना ज़रूरी है या किस हिसाब से हमें देना है, हम देते भी हैं तो किस हिसाब से हमें देना है। क्योंकि पुराना नेम में एक नियम का हिसाब से देना था, दिस इज़ अंडर द लॉ, द कंपल्शन दे हैव टू डू, बट इन द न्यू टेस्टामेंट देयर इज़ फ्रीडम, देयर इज़ अ चॉइस। एंड इफ़ यू रीड द बुक ऑफ 2 Corinthians 9:7 इट सेज दैट 2 Corinthians 9:7 में लिखा गया है, पॉल ने ऐसा कहा चर्च को कि व्हाट यू प्रपोज इन योर हार्ट यू शुड गिव बिकॉज गॉड लव द चेयरफुल गिवर। हमने डिसाइड किया है अपना दिल में, हमने जो निर्णय लिया है मुझे इतना देना है, वो दे के परमेश्वर का आगे आना है। क्योंकि परमेश्वर हमेशा वो गिवर्स, वो दानी लोगों को परमेश्वर पसंद करता है जो खुशी से देते हैं, जो आनंद से देते हैं। तो हमें जो भी करना है आनंद से करना है, मजबूरी में नहीं, नॉट अंडर द कंपल्शन, नॉट अंडर द लॉ। ओके, सो जीसस ने फारसी लोग को कहा है नया नेम में, इफ़ नॉट दैट देन कोई लोग बोलते हैं कि नया नेम में नहीं, व्हाट डिड जीसस सेड, बट इफ़ यू सी नया नेम में हम लोग जब देखते हैं तो जीसस ने फारसी सादुसी लोगों को वार्निंग किया था। और हम लोग जानता है कि जीसस भी एक लॉ में ही जन्म हुआ है और वो लॉ का ही लोगों को बात कर रहा था, तो ये भी इतना एप्लीकेबल नहीं होता है चर्च के लिए। परंतु मैं उससे भी एक आज स्क्रिप्चरल आर्ग्यूमेंट, वो जो है एक सॉलिड बाइबल वर्स मुझे दिखाओ टाइट्स देना कहाँ है, ऐसा बाइबल वर्स तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा। क्योंकि टाइट्स 2 बोल के नया नेम में तो पॉल ने भी नहीं कहा और प्रभु यीशु ने भी अपने चर्च के लिए नहीं कहा, पर टाइट्स जो है नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है। तो परंतु मैं लॉजिकल ऑन द स्क्रिप्चरल बेसिस, एक लॉजिक और स्क्रिप्चर को मिला के मैं कहना चाहता हूँ। कोई चीज़ जैसे कि 10 आज्ञा, इफ़ यू रीड द 10 कमांडमेंट्स, देयर आर कमांडमेंट्स लाइक डोंट मर्डर, ओबे योर पेरेंट्स, डू नॉट स्टील्स, ये ना चोरी मत करो, हत्या मत करो, अपना मम्मी डैडी का आज्ञा पालन करो, ये सब जो है नया नेम वो पुराना नेम में दिया गया था। और पुराना नेम में जब मोसेस का टाइम था तब दिया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले मर्डर अलाउड था या उससे पहले आज्ञाकारी मम्मी डैडी का बात मानना नहीं मानना था, ऐसा नहीं था बिल्कुल। और चोरी करना अलाउ था, ऐसा नहीं था, ये मोसेस का लॉ का बात ही आया, ऐसा नहीं था। वो नेम पहले से ही बना हुआ था और ये चोरी करना वो सब बुरा था पहले से ही। सो ऐसे ही जैसा कोई नेम जो कमांडमेंट में इंक्लूड किया गया है वो जो है पहले से ही प्रैक्टिस में था। और ये टाइट्स भी ऐसा ही था। सो पहले टाइट्स जो अब्राहम ने दिया, जैसे मल्कीजेदेक को दिया, तो मल्कीजेदेक को देते वक्त ये टाइट्स का एक नियम नहीं था, पर भी ये देना जो है एक इंसान का एक कनेक्शन था हमेशा परमेश्वर का साथ। क्योंकि एक कोई रहता है तो उसको हम लोग आदर करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कैन एंड एबल ने भी जो अपना पहले फल या अपना पहला जो भी पाला हुआ चीज़ को लेके आया, खेती से चीज़ को लेके आया, उन चीज़ों को लेके उन लोगों ने टाइट्स दिया, ऐसा करके परमेश्वर का आराधना किया। तो इसलिए कोई चीज़ जो है ये लॉ का साथ ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं, वो चीज़ कंटिन्यू रहता है क्योंकि वो लॉ से पहले भी था। इसीलिए टाइटिंग भी जो है एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में मैं बताना चाह रहा हूँ कि टाइटिंग भी एक ऐसा चीज़ है जो पहले से था और वो चलता रहेगा। क्योंकि इट वॉज नॉट कमांडेड ओनली इन द लॉ, पर पहले से मल्कीजेदेक को दे के परमेश्वर ने एक जो है जैकब को भी स्क्रिप्चर, कहीं स्क्रिप्चर नहीं मिला, अब्राहम को भी कहीं स्क्रिप्चर नहीं मिला कि आपको 10 टाइट्स देना है, पर भी उन लोगों ने दिया क्योंकि देयर इज़ अ कनेक्शन। सो हमारा गिविंग जो है परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन है। और गिविंग का मतलब ये है कि हम लोग एक स्टेवर्ड है परमेश्वर का। 10 टाइट्स देने का मतलब ये होता है कि एवरीथिंग बिलोंग टू गॉड, और वो सब परमेश्वर का है और उनमें से कुछ दे के हम उसका दिया हुआ को हम कैसा हैंडल करना है, ये एक स्टेवर्डशिप को ही हम लोग जब एक्सप्रेस करने का एक जरिया है। तो इसलिए मेरे प्रिय विश्वासियों, मेरे भाई बहनों, दिस इज़ माई हम्बल अपील दैट गिविंग टाइट्स इज़ समथिंग दैट वी कंटिन्यू आफ्टर द लॉ एंड इट वाज बिफोर द लॉ ऑल्सो। सो टाइट्स हम लोगों को हमेशा केयरफुली देना चाहिए। और कैसा देना चाहिए, ये कोई भी
रूल्स नहीं है, ये ओल्ड टेस्टामेंट में जैसे रूल्स था, जैसे मैंने बोला। पर अभी का जो है हमें, जैसे मैंने स्क्रिप्चर बेस किया 2 कोरिन्थियन 9:7 से, जहाँ लिखा गया है कि हम लोगों को प्रपोज करना है कि हम लोग कितना दे सकते हैं परमेश्वर को। उसका मतलब ये नहीं कि हम कितना कम दे सकते हैं, पर हम लोग कितना दे सकते हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू 10%, बट मोर देन 10%। हाउ मच आई कैन गिव, बिकॉज गॉड लव्स चेयरफुल गिवर। और प्रभु जो है हमें जो आनंद होके देता है, जो खुशी से देता है, वैसा विश्वासियों को ही परमेश्वर पसंद करता है। तो कुछ सारे सवाल होंगे जो आपके मन में जो आपने कभी सोचा नहीं होगा या कुछ पता नहीं होगा, पर मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यू इस प्रार्थना में रहिए और प्रार्थना के साथ और खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने दसम भाग को आप दीजिए। परमेश्वर सबको आशीष करें। धन्यवाद।